हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम कंटिन्यू स्क्वायर रूट के कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो मैक्सिमम पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39। हमने स्क्वायर रूट निकालना है। थ्री की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 3 की पावर 38 को एज इट इज़ रखिए, प्लस 3 की पावर को ब्रेक कर लीजिए। 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 38। ठीक है, देखिए अब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होंगी, तो बेस सेम होगा तो पावर को ऐड करेंगे। 1 प्लस 38 होगा तो 39 बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 3 की पावर 38 जहाँ पे भी है, 3 की पावर 38 जहाँ पे भी है, तो हम 3 की पावर 38 को कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा 1 प्लस ये 3 की पावर 1 यानी कि 3। ठीक है, अब जहाँ से जो आपका बन जाएगा 3 की पावर 38 इंटू 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम 3 की पावर 38 को सेपरेट कर लेंगे इंटू अंडर 4 कर लेंगे। ठीक है, अब 3 की पावर 38 को हम अब 3 की पावर 38 का हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते, बट हम 3 की पावर 38 को ब्रेक कर सकते हैं दो हिस्सों में। इस तरह से 3 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 19, क्योंकि बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड करेंगे तो 19 प्लस 19 38 बन जाएगा। ठीक है, इंटू अब अंडर 4 का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब ये भी 3 की पावर 3 की पावर 19 है और जहाँ पे भी 3 की पावर 19 है, तो जब दो सेम होंगे तो एक निकल जाएगा अंडर से बाहर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 19। ठीक है, इंटू 2। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 19। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 19 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का। ठीक है, तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। 3 की पावर 34 को एज इट इज़ रखिए, प्लस अब 3 की पावर 35 को ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, दो हिस्सों में, तो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 34 का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 34 यहाँ पे भी है, 3 की पावर 34 जहाँ पे भी है, तो हम 3 की पावर 34 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर जहाँ पे कॉमन बच जाएगा 1 प्लस जहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 34 इंटू 1 प्लस 3 की पावर 1 3 ही होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3 करेंगे 4 बन जाएगा। तो जहाँ से 3 की पावर 34 को सेपरेट कर लीजिए और 4 को अलग सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, तो 3 की पावर 34 को हम ब्रेक करेंगे, जो बन जाएगा 3 की पावर 17 मल्टीप्लाई 3 की पावर 17, क्योंकि बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो बेस सेम रहेगा, पावर्स को ऐड करेंगे, 17 प्लस 17 करेंगे तो 34 बन जाएगा और अंडर रूट 4 का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो जहाँ से लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से किया था, 3 की पावर 17 2 टाइम है, तो जहाँ से 3 की पावर 17 आ जाएगा इसका आंसर मल्टीप्लाई 2। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 17। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 17 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 रूट 9 माइनस 3 रूट 8 इंटू 9 प्लस 2 रूट 18। ठीक है, क्या है 3 अंडर रूट 9 माइनस 3 अंडर रूट 8 इंटू 9 प्लस 2 अंडर रूट 18 का
अंडर रूट। ठीक है, देखिए अब हम इसे किस तरह से तोड़ेंगे। फर्स्ट आ जाएगा आपका 3 इंटू अंडर रूट 9 का आंसर क्या होगा 3। ठीक है, -3 अंडर रूट 8 को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट में 2 × 2 × 2। ठीक है, इंटू 9 + 2 अंडर रूट में आ जाएगा। 18 को तोड़ेंगे तो 2 × 3, 18 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 × 3। ठीक है, जहाँ से 3 × 3 होगा तो 9 आ जाएगा, -3 इंटू, अब देखिए जहाँ पे 3 × 2 है। ठीक है, तो 2 × 2 करेंगे 4 अंडर रूट का आंसर क्या होगा 2, तो 2 आ जाएगा बाहर और एक अंडर रूट में 2 रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का 9 आ जाएगा एज इट इज़, +2 मल्टीप्लाई, जहाँ पे 2 × 3 है यानी कि 3 × 3 करेंगे 9, तो अंडर रूट 9 का आंसर क्या होगा 3 और एक अंडर रूट में 2 रह जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी 9 - 3 × 2 करेंगे 6√2, नेक्स्ट बन जाएगा 9 + 2 × 3 6√2। ठीक है, फर्स्ट आपका बन गया 9 - 6√2, 9 + 6√2 यानी कि a + b किसकी आइडेंटिटी है ये a - b, a + b हमारी आइडेंटिटी है a² - b² की। ठीक है, तो जहाँ से बन जाएगा a² - b² और a के जहाँ पे क्या है और ये सारा अंडर रूट में है। ठीक है, तो a क्या क्या है जहाँ पे 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 81। ठीक है, माइनस b क्या है जहाँ पे b है हमारा 6√2, 6 √2, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 81, -6 का स्क्वायर होगा तो 36 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया जहाँ से, और ये पूरा होल अंडर रूट में आ जाएगा। तो जहाँ से बन गया 81 -36 इंटू 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 81 से 72 निकलेगा तो 9 रह जाएगा अंडर रूट में। अब अंडर रूट 9 का आंसर क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इसको आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, इसका आंसर मतलब इस साइड से लेफ्ट को आना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अंडर रूट में 49, तो अंडर रूट 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो जहाँ से बन जाएगा ये 29 + 7, और 29 + 7 होगा तो ये बन जाएगा 36, अंडर रूट में 36। ठीक है, तो अंडर रूट 36 किसका, इसका आंसर क्या होगा 6, यानी कि 36 6 का स्क्वायर है, तो रह जाएगा आपका अंडर रूट में 19 + 6। ठीक है, अब 19 + 6 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 अंडर रूट 25 का आंसर क्या होगा 5। ठीक है, मतलब जहाँ तक 5 बन गया, फिर आपने क्या करना है, ये बन जाएगा आपका बड़ी वाली अंडर रूट 5 + 11 प्लस आंसर हमारा जहाँ तक क्या बना है 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 + 5 करेंगे तो अंडर रूट 16 बन जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये बन जाएगा 4, 5 + 4 का अंडर रूट, तो 5 + 4 करेंगे अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 का आंसर क्या होगा 3, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3। याद रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा राइट साइड से सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, और ये राइट साइड से ही होगा क्योंकि सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, देन लास्ट में सबसे बड़ी वाली सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 3116 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि 3116 में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम ऐड करें कि जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसे मेथड से भी समझा दूंगा और इसे ट्रिक से भी समझा दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये मैक्सिमम पेपर में पूछी जाती है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहले मेथड से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या नंबर है 3116।
देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो 2 2 के पेयर लिए जाएंगे, ठीक है। 31 है तो हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब किस नंबर का स्क्वायर करें कि वो 31 से कम कम आना चाहिए। तो वो 31 से पीछे परफेक्ट स्क्वायर 25 है, यानी कि 5 से, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 5 किया तो 25 आ गया। अब 31 में से 25 जाएगा तो 6 रह जाएगा, फिर बचा हुआ पेयर ले लेना है, यानी कि 16 इसके साथ उतार लेना है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इस 5 और 5 को प्लस करना है। 5 और 5 प्लस किया 10, और 10 वो यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। अब इस 10 की मल्टीप्लाई, इस 10 के साथ ऐसा कोई नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने से 616 से ज़्यादा आंसर आए, मतलब उन्होंने बोला मस्ट बी एडेड, जब भी ऐड करना हो तो इससे ज़्यादा लेना है, जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो इस टर्म से कम वाला नंबर लेना है, ठीक है। अगर मैं 10 के साथ 5 लगा दूं और 5 से ही मल्टीप्लाई, याद रखना जो भी नंबर इसके साथ लगाओगे मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से किए जाएगी, ठीक है। तो 105 इंटू 5 करूँगा तो 525 बन जाएगा, जबकि जहाँ पे 616 है तो हमने 616 से ज़्यादा वाला लेना है, ठीक है। तो अगर मैं 106 करूँ तो 106 इंटू 6, तो 106 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 636, ठीक है। तो देखिए अब 616 से 636 कितना ज़्यादा है, 20, ठीक है। और ये 20 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि उन्होंने बोला था कि ऐसा स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर ऐड करें 3116 में, तो हमारा आंसर जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम 3116 में 20 ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 6331, और 3136 होगा एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपको मैं ट्रिक से भी समझा देता हूँ, बट आप कोशिश करना ट्रिक से ही करने की, ठीक है। देखिए नंबर क्या है, 3116, ठीक है, 3116। अब जिस बच्चे ने 50 तक स्क्वायर याद किए होंगे उसको पता होगा 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 का होगा 2500, जबकि वो इससे काफ़ी कम है, ठीक है। 60 का करेंगे तो आपने क्या करना है, सिर्फ 6 का करना है। 6 का करेंगे 36 आ जाएगा, और 2 टाइम 0 लगा देना है, ठीक है। अब ये 3116 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 55 का करूँ तो इसकी मैंने ट्रिक बताई है, लास्ट डिजिट 5 होगा तो 25, और बचे हुए नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू 6 30, तो 25, ये भी कम है, हमने ज़्यादा वाला लेना है क्योंकि ऐड करना है ना, ठीक है। तो अगर मैं 56 से करूँ तो 56 इंटू 56, 6 इंटू 6 करेंगे 36, 3 कैरी, 6 इंटू 5 करेंगे 30, 6 इंटू 5 करेंगे 30, 30 30 60 और 3 63, तो 63 का 3 आ जाएगा, और 6 कैरी, 5 इंटू 5 25, और 6 31, यानी कि 56 से हुआ ये परफेक्ट 56 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 3136। तो इस नंबर में हम 3136 बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे, तो इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो 3136 बन जाएगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 20। आई होप कि आपको मेथड भी समझ आ गया हो और ट्रिक भी समझ आ गई हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है इस चैप्टर की, मैं आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप चाहे पुराने पेपर देख लीजिए, उनमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 6312 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि 631 में ऐसा कौन सा लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, मैं सीधा आपको ट्रिक से ही करवा रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे हम, ठीक है। देखिए 25 का स्क्वायर हमें पता है कितना है, 625। 26 का करेंगे तो वो बन जाएगा 676, ठीक है। और ये नंबर है 631 जो इन्होंने दिया है, ठीक है। अब 631 में क्या ऐड करें कि 676 बन जाए, तो आप क्या कर लीजिए, 676 में 631 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 6 में से बन जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 45, यानी कि हम इस 631 में प्लस 45 करेंगे तो हमारा आंसर 676, यानी कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐड करने से, 45, तो 45 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट लार्जेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 3116 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर हम ऐड करें 3116 में और जो हमारा आंसर बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको पेपर में आएगा, पेपर में आपको हमेशा स्मॉलेस्ट, लीस्ट, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जब बात लार्जेस्ट की आ जाती है तो हमें इतना पता है कि काउंटिंग का एंड पॉइंट नहीं है, काउंटिंग का एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हम ये बता सकते हैं कि हमें लार्जेस्ट नंबर नहीं पता, क्योंकि काउंटिंग ख़त्म नहीं है तो लार्जेस्ट नंबर हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, सी एंड डी, कांट बी डेटरमाइंड, कांट बी डेटरमाइंड। ध्यान रखना जब भी लार्जेस्ट पूछे तो आपने सीधा सीधा उसे सी एंड डी लगा देना है, ठीक है। बट आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा स्मॉलेस्ट ही पूछा जाता है। आप जितने भी पेपर देख लीजिए पुराने, उनमें स्मॉलेस्ट ही पूछा जाएगा, क्योंकि जिसको निकाला जाएगा वही तो पूछा जाएगा, जिसका जो निकलेगा नहीं तो वो उसको पूछेंगे क्या, वो सीधा सी एंड डी। बट कई बार पेपर में जानबूझ के पूछ लेते हैं कि बच्चे लगे रहें क्वेश्चन को निकालने के लिए, टाइम वेस्ट करते रहें अपना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लार्जेस्ट पूछे तो सीधा सीधा सी एंड डी लगा देना है, कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6094 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर हम 6094 में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि माइनस करें, कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो देखिए मैं इसे मेथड से भी समझा दूंगा और ट्रिक से भी। तो पहले हम मेथड से समझ लेते हैं। क्या नंबर है, 6094, ठीक है। अब जब भी इस मेथड से करना हो तो हम 2 का पेयर लेते हैं, ठीक है। 60 देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो 60 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 60 से पीछे परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 49, किसका है, 7 का। तो 7 × 7 करेंगे 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 में से 49 माइनस होगा तो 11 रह जाएगा, और ये बची हुई टर्म हम नीचे ले लेंगे इसके साथ 94। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को 7 में प्लस करेंगे, 7 और 7 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे इस तरह का नंबर लेना है, याद रखना जो नंबर जहाँ पे लोगे वही नंबर हमें जहाँ पे लेना होगा। इस तरह का नंबर लेना है जो 1194 से कम हो, क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट करना है तो कम वाला लेना है, जब ऐड करना था तो इससे ज़्यादा वाला लेना था, ठीक है। अगर मैं 1 4 के साथ 1 लगाऊं और 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 1 4 1 आ जाएगा, 2 लूँगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 284, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो जहाँ तो सीधा सीधा 1194 से कम कम बन जाए, ठीक है। तो वो नंबर है 8। तो 148 × 8, और मल्टीप्लाई भी 8 से ही करना है, ठीक है। तो 148 × 8 करेंगे तो ये बन जाएगा 1184, 1184। तो 1194 में से 1184 को माइनस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 10, और 10 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 6094 में से अगर हम, उन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर 10 आया, 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6084। तो 6084 किसका स्क्वायर होगा, 78 का, ठीक है, 78 का। देखिए और इसका आंसर क्या होगा, 10। देखिए हम ट्रिक से भी कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक से देखिए, अब डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ 78 ही, तो 78 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1184, और उन्होंने वैल्यू दी है 6094। तो और बोला है 6094 में ऐसा कौन सा छोटा नंबर हम माइनस करें, तो 6094 में हम क्या माइनस करें कि 1184 बन जाए, सॉरी 6084, सॉरी 78 का स्क्वायर है 6084, तो 6084 बन जाए। तो 6094 में से हम -10 करेंगे तो 6084 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या माइनस किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, 10। तो 10 ही है वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम 6094 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो हमारा आंसर बनेगा यानी कि 6084, हमारा आंसर जो भी बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 78 का। 78 का स्क्वायर करेंगे 6084 बन जाएगा, ठीक है। और 10 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट लार्जेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6094 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं 6094 में से ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो याद रखना वो एक टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। याद रखना मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि जब भी लार्जेस्ट बोले तो सीधा सीधा आंसर सी एंड डी कर देना, ठीक है, कांट बी डेटरमाइंड, क्योंकि हम इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 126 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें 126 के साथ कि जो आंसर बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। तो मैं इसे सिंपली ट्रिक से करवाऊंगा आपको। पहले आप 126 के फैक्टर निकाल लीजिए, तो 126 2 से चला जाएगा 63, 63 3 से चला जाएगा 21, 21 भी 3 से चला जाएगा 7, तो 7 चला जाएगा 1 से। तो 126 के फैक्टर क्या बने 2 3 3 7 1, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। जो फैक्टर कॉमन होगा यानी कि अब जहाँ पे 3 है 2 टाइम, तो ये कॉमन है, ठीक है। जो फैक्टर कॉमन होगा उसको छोड़ देना, यानी कि ठीक है 3 × 3 को छोड़ देना है, बचे हुए फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो बचा हुआ फैक्टर क्या है 2 7 और 1, ठीक है। तो 7 2 × 7 करेंगे 14, 14 × 1 करेंगे 14, ठीक है। तो 14 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 126 के साथ 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप चेक कर लेना करके, ठीक है। और 14 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। देखिए मैंने टोटली ट्रिक से करवाया, दोबारा एक बार समझा देता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस नंबर के फैक्टर निकाल लेने हैं। फैक्टर जो भी होंगे उनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा उसको छोड़ देना है और बचे हुए फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लेनी है, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर बनेगा वही होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन इट डिवाइड्स 126। कहते हैं कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जब वह 126 के साथ डिवाइड किया जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो, ठीक है। याद रखना जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए पूछे तो सेम ट्रिक सेम आंसर रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा 126 है, तो हमने 126 के फैक्टर निकाले हैं। क्या बने थे फैक्टर 2 3 3 7 और 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या था, कॉमन वाला छोड़ देना है, कॉमन वाले फैक्टर छोड़ दो और बचे हुए फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लो। तो बचे हुए फैक्टर की मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 14 बना था, ठीक है। तो इसी तरह से डिवाइड का भी आंसर यही होगा 14। देखिए 126 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा 9, और 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 14 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ, अगर डिवाइड पूछे चाहे मल्टीप्लाई पूछे सेम ट्रिक सेम आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट लिस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 127 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें 127 के साथ कि जो आंसर बने वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। याद रखना जब भी नंबर, तो हम नंबर के क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर 127 के फैक्टर, और 127 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आए या फिर इटसेल्फ अपने टेबल में आए, ठीक है, 1 के टेबल में या फिर अपने टेबल में, ठीक है। तो 127 के फैक्टर क्या बनेंगे 127 × 1, तो जहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा जो हम छोड़ेंगे तो यही दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 127, तो 127 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान देना जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो और जो नंबर दिया गया हो गिवन, यानी कि जो जिस नंबर के साथ पूछा गया हो, जैसे 127 है जहाँ पे, तो देखना है कि वो नंबर कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर होगा तो आंसर भी आपका 127 ही होगा। अगर कंपोजिट नंबर होगा तो फिर आपने फैक्टर निकाल लेने हैं और उनमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको छोड़ के बचे हुए फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लेनी है, और वही मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा वही होगा आपका उस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो सारी ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसी तरह से अगर डिवाइड का भी पूछा होता तो मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम ट्रिक सेम आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैल्यू अमंग 4√3, 5√4, 10√12
एंड 1 इज़ द ग्रेटेस्ट। ये जो आपको गिवन वैल्यू दी गई है इनमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है यही हमें बताना है, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक जान लीजिए। अगर आपको अंडररूट एक्स दिया हो, ठीक है, अंडररूट एक्स दिया गया हो तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2। अब अंडररूट एक्स हो या जहाँ पे 2 लिख के एक्स आए तो सेम ही मतलब है, ठीक है। अगर आपको 3 टाइम एक्स दिया गया हो, इस तरह से दिया गया हो क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/3, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 लगा होगा तो एक्स की पावर 1/4, 5 लगा हो तो एक्स की पावर 1/5, 10 लगा हो तो एक्स की पावर 1/10। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो अच्छे से, ठीक है। चलिए चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट वैल्यू है 4√3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने 5√4, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/5। नेक्स्ट है 10√12, तो इसे हम लिख सकते हैं 12 की पावर 1/10, और लास्ट है आपके सामने 1, ठीक है। तो 1 का 1 ही रहेगा। अब 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5, 12 की पावर 1/10, तो आपने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन में टर्में हैं पावर्स हैं तो इनके बेस का एलसीएम लेना है। तो बेस क्या है यहाँ पे 4, 5 और 10, 4, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 20, ठीक है। 4, 5 और 10 का एलसीएम होगा 20, ठीक है। किस तरह से होगा एलसीएम, जैसे 4 के फैक्टर हैं 2 × 2, 5 के फैक्टर हैं 5 × 1 और 10 के फैक्टर हैं 2 × 5। जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ करवाऊंगा तो टोटली ट्रिक से बता दूंगा, बट फिर भी जहाँ पे बता दूंगा कि इन 2 टाइम 2 का 2 ले लेना है, ये बचा हुआ 2 भी ले लेना है, और 5 का 5 ले लेना है। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 × 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम है आपके सामने 20, तो जहाँ फर्स्ट में पावर है 3 की पावर 1/4, अब 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 बनेगा 5 से, तो जहाँ पे आपने सीधा 3 की पावर 5 कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 की पावर 1/5, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 बनेगा 4 से, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 4, ठीक है। लास्ट है 12 की पावर 1/10, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 20 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 12 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 5 करेंगे तो 3 को 5 टाइम करेंगे, तो 3 को 5 टाइम किया तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। 4 को 4 टाइम करेंगे और 12 को 2 टाइम करेंगे, और लास्ट वाली वैल्यू थी आपकी 1, ठीक है। अब 3 को 5 टाइम करेंगे तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 करेंगे 81, 81 × 3 करेंगे तो 243। फर्स्ट वैल्यू का आंसर आया 243। नेक्स्ट है 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 करेंगे तो 256, ठीक है। 12 × 12 करेंगे तो 144, और लास्ट वैल्यू है 1, ठीक है। ये 4 वैल्यू आपके सामने है, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 256, यानी कि सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाला पार्ट क्या था क्वेश्चन में 5√4, तो 5√4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैल्यू अमंग 3√8, 2√4, 6√64 इज ग्रेटेस्ट। इनमें से बड़ी वाली वैल्यू क्या है वो बतानी है, ठीक है। तो पहली है 3√8, तो मैंने आपको बताया इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। सेकंड लिख लेंगे हम 4 की पावर 1/2, और लास्ट लिख लेंगे हम 64 की पावर 1/6। अब पावर का बेस देखो 3 है, 3, 2 और 6, 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 ही, ठीक है। 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 ही, तो एलसीएम यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 का पावर 2 हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 बनेगा, तो 4 की पावर 3 हो जाएगी। जहाँ पे 6 की 1 से ही रहेगी तो 6, क्योंकि एलसीएम 6 ही है तो 64 की पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 8 64 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 का क्यूब करेंगे, यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 4 16, 16 × 4 64 बन जाएगा, और लास्ट 64 की पावर 1 है
तो 64, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 1 तो वो नंबर इटसेल्फ खुद ही होगा 64। ठीक है, तीनों वैल्यू हमारी क्या आ गई 64, यानी कि सारी वैल्यू इक्वल है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी ऑल आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द गिवन नंबर्स। नंबर्स आपके सामने हैं √2, 6√3, 3√4, 4√5। क्या क्या है, √2, 6√3, 3√4 और 4√5। ठीक है, अब √2 मैंने आपको बताया था, √x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2। तो जहाँ से बन जाएगा 2 की पावर 1/2, नेक्स्ट बन जाएगा 3 की पावर 1/6, नेक्स्ट बन जाएगा 4 की पावर 1/3 और लास्ट बन जाएगा 5 की पावर 1/4। अब 2, 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा जो सबके टेबल में आ जाए। ठीक है, ऐसा नंबर जो सबके टेबल में आ जाए। अब 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम होगा 12, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 बन जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 को 4 से करेंगे तो 4 की पावर 4 बन जाएगी और 4 को 3 से करेंगे तो 5 की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम करेंगे तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 करेंगे तो 64 बन जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 को 4 टाइम करेंगे, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 256। ठीक है, लास्ट 5 को 3 टाइम करेंगे, 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो फर्स्ट वैल्यू का आंसर आया 64, सेकंड 9, थर्ड का 256 और लास्ट 125। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 256। 256 किसका वैल्यू निकली 3√4 की, यानी कि 3√4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपको इस तरह से पूछे जाते हैं, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उनमें से पूछा गया होगा कि इनमें ग्रेटेस्ट कौन है या स्मॉलेस्ट कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग आर्डर। ये आपके पास नंबर दिए गए हैं, इनको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग आर्डर कौन सा होता है, डिसेंडिंग आर्डर होगा पहले सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी वाली आएगी, फिर उससे छोटी वाली आएगी, देन सबसे छोटी वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर में होगा सबसे बड़ी वाली पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और असेंडिंग आर्डर में होता है सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, तो अब डिसेंडिंग आर्डर में बताना है तो सबसे पहले वैल्यू देखिए 2√11, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2। नेक्स्ट है 4√3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4। नेक्स्ट है 3√5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। लास्ट है 5√2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब 2, 4, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा इनका 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 30 से तो 11 की पावर 30 बन जाएगा। नेक्स्ट 4 की मल्टीप्लाई 15 से तो 3 की पावर 15 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई 20 से तो 5 की पावर 20 बन जाएगा। और 5 की मल्टीप्लाई 12 से, 12 × 5 60, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा जब भी पावर आपकी मैक्सिमम हो। अब देखो 11 की पावर 30, यानी कि 11 को 30 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह की जब भी वैल्यू हो तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कर सकते हैं, टाइम बहुत चाहिए। तो तब आपको मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ, तब आपने क्या करना है। ठीक है, तब आपने सिंपल क्या करना है, देखिए जहाँ पे 2√11 है तो 2 का स्क्वायर करके 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 × 11 कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 की मल्टीप्लाई 3 से कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 की मल्टीप्लाई 5 से कर देनी है अंडर के अंदर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 की मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है। ठीक है, जहाँ से 11 × 4 करेंगे तो √44, नेक्स्ट 16 × 3 करेंगे तो √48, नेक्स्ट 9 × 5 करेंगे तो √45, नेक्स्ट 25 × 5 करेंगे तो √50। ठीक है, √50। तो इनमें से हमने बताना है डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है √50, इसको पहले लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 50 के बाद 48, इसको नंबर 2 पे लिखा जाएगा।
फिर 45 को 3 पे लिखा जाएगा और लास्ट में √44 को 4 नंबर पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, √50 किसकी वैल्यू है, 5√2 की, तो 5√2 सबसे पहले आ गया। इससे छोटा नंबर 2 देखिए, √48 4√3। इससे छोटा नंबर 3√5 और सबसे छोटा नंबर 4 2√11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5√2 4√3 3√5 और 2√11, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इनफिनाइट स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से, जैसे हमें क्वेश्चन आते हैं √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस सो ऑन। ठीक है, कई बार सो ऑन होता है, कई बार यहीं पे स्टॉप हो जाता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन सभी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लास्ट टाइम फिर बोलना पड़ रहा है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, क्लास मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।